बाद राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। वृषभ राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ जानने के बावजूद हमें चुप रहना पड़ता है। ताकत होने के बावजूद बहुत कुछ सहना पड़ता है। पिछले 4 महीनों से राहु देव की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही है। सोचिए, एक तरफ राहु अपने परम मित्र शनि के घर पहुँचे, जिसे उनका साम्राज्य कहा जाता है, और दूसरी ओर मृत अवस्था में होने के कारण अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। खासकर जब यह भाव आपके करियर से जुड़ा हो, यानी आपकी वृषभ राशि का 10म भाव। दोस्तों, आइए अब गहराई से समझते हैं कि यह पूरा खेल क्या था और आगे कौन सा बड़ा मोड़ आने वाला है। सबसे पहले उस दिन को याद करिए, 18 मई 2025, ठीक शाम 7:35 बजे राहु देव ने 11वें भाव को छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश किया, यानी अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़कर अपने परम मित्र शनि के घर पहुँचे। माना जाता है यथा शनि तथा राहु, और इस प्रवेश के साथ ही ऐसा लगा मानो राहु को साम्राज्य की शक्ति मिल गई हो। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि प्रवेश के तुरंत बाद राहु 30 डिग्री से नीचे आते हुए अब तक 24 डिग्री तक पहुंच चुके थे, और ज्योतिष की भाषा में इसे कहते हैं मृत अवस्था। इसका मतलब ग्रह अपनी जगह तो होता है, लेकिन परिणाम देने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है, यानी शक्ति होने के बावजूद असर नहीं दिखा पाता। अब कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आता है 2 सितंबर, क्योंकि इस दिन राहु 24 डिग्री से नीचे उतरकर 23 डिग्री पर पहुंच जाएंगे, और यहीं से शुरू होगी जागृति। हाँ दोस्तों, मृत अवस्था खत्म और राहु पूरी शक्ति के साथ सक्रिय हो जाएंगे। इसके बाद वे धीरे धीरे वृद्ध, युवा, कुमार और फिर बाल अवस्था से गुजरेंगे, और उनका असर सीधा आपके करियर के भाव को प्रकाशित करेगा 5 दिसंबर 2026 तक। सोचिए, इतने लंबे समय तक करियर भाव में राहु की सक्रियता। अब इसका क्या मतलब है? इसका असर आपके जीवन में किस तरह के बड़े बदलाव लेकर आएगा? ध्यान से सुनिए, क्योंकि वक्त करवट लेने वाला है। कहते हैं ना, जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल आने वाला है वो आपकी किस्मत की तस्वीर बदल सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए जानते हैं राहु के जागृत अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय श्री राम, जय बजरंग बली, और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, वृषभ राशि की पहली बड़ी भविष्यवाणी ध्यान से सुनिए। जब राहु की मानसिकता जागृत होती है तो उसके असली गुण हम तक पहुंचते हैं, और अब वही समय आने वाला है। राहु का प्रभाव सीधे 10म भाव यानी आपके कर्म भाव पर पड़ने जा रहा है। सोचिए, 10म भाव, यहीं से हमारा करियर, हमारी पहचान और हमारी उपलब्धियां तय होती हैं। और अब इस भाव पर राहु का पूरा अधिकार होगा। दोस्तों, जरा याद करिए अमृत मंथन की कथा। जब देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, तब राहु की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, अमृत का कलश। और चाहे कैसी भी बाधा आई, उसने हर हाल में वह अमृत पा लिया। ठीक उसी तरह अब राहु की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करने वाली है। अब वही एकाग्रता, वही महत्वाकांक्षा, वही जिद आपके करियर को नई ऊंचाई देने वाली है। राहु जहाँ भी होता है वहाँ सिर्फ वृद्धि नहीं होती, बल्कि अत्यधिक वृद्धि होती है।
जहां बृहस्पति स्थिरता से बढ़ोतरी कराता है, वहीं राहु विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ाता है। कहते हैं सभी ग्रहों की तुलना हवा से की जाती है, लेकिन राहु तो एक तूफान है, और यही तूफान अब आपके करियर के आकाश को हिला देगा। राहु का दशम भाव में होना नाम और प्रसिद्धि दिलाने का वादा करता है। यह ग्रह छीनना जानता है, और जब यह आपके कर्म भाव में हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जो लोग प्रतियोगिता में हैं, चाहे करियर हो या बिजनेस, राहु आपको भीड़ से अलग करेगा और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यही नहीं, राहु का यह स्थान विदेश से जुड़ी संभावनाओं को भी सक्रिय करेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों या प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए दरवाजे खोल देगा, क्योंकि राहु परिवर्तन का ग्रह है और इसका प्रभाव दिसंबर 2026 तक रहेगा। इसका मतलब आने वाले महीनों में बड़ी शिफ्ट, नई जिम्मेदारियां और करियर में एक क्रांतिकारी मोड़ देखने को मिलेगा। दोस्तों, याद रखिए, जब राहु का तूफान आता है तो वह सब कुछ बदल देता है, और यह तूफान आपके करियर को नया आसमान देने के लिए तैयार है। दूसरी भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि अब बात करते हैं राहु की 3 अद्भुत दृष्टियों की। जी हाँ दोस्तों, राहु जब जागृत होता है तो उसकी दृष्टियाँ सिर्फ सामान्य प्रभाव नहीं डालती, बल्कि जहाँ जहाँ उसकी नजर पड़ती है वहाँ एक तूफान उठता है। ये दृष्टियाँ आपके जीवन में गहरे बदलाव की दस्तक दे रही हैं। अब ध्यान दीजिए इन 3 दृष्टियों पर, क्योंकि यही छिपा है आपके भाग्य का राज। पहली दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर, और दोस्तों द्वितीय भाव है धन का घर। जब राहु यहाँ नजर डालता है तो समझिए अत्यधिक वृद्धि का योग बनता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, और क्योंकि राहु सीमाओं को तोड़ने वाला ग्रह है, आपकी कमाई भी सीमाओं से परे जा सकती है। आप नौकरी कर रहे हैं तो साइड इनकम का मौका मिलेगा। बिजनेस में हैं तो नए प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप आएंगी। राहु कहता है सीमाएं मत मानो, जितना बड़ा सोचोगे उतना पाओगे। तीसरी भविष्यवाणी। अब आती है वृषभ राशि की सबसे बड़ी भविष्यवाणी की, क्योंकि अब बात दूसरी दृष्टि की। ये दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, और दोस्तों चतुर्थ भाव है संपत्ति और सुख सुविधाओं का घर। इस समय बहुत से लोग नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं तो मनचाहा खरीदार मिलेगा। यही नहीं, आपके जीवन में लग्जरी का स्तर बढ़ेगा। नया घर, नई गाड़ी या घर की सजावट में बड़ा बदलाव संभव है। सच कहे तो राहु यहाँ कह रहा है जिंदगी को बड़ा बनाओ, खुद को अपग्रेड करो। और याद रखिए, राहु की तीसरी दृष्टि भी एक ऐसा राज छिपाए बैठी है जो आने वाले वक्त में आपका सोचने का तरीका बदल देगी। चौथी भविष्यवाणी। अब बातें हैं राहु की तीसरी और सबसे खास दृष्टि पर। ये दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। दोस्तों, छठा भाव वो जगह है जो आपके नौकरी, कर्ज और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान दीजिए, दशम भाव है करियर का और छठा भाव है नौकरी का। जब राहु इन दोनों को जोड़ता है तो समझिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक जबरदस्त सामंजस्य और प्रगति आने वाली है। करियर और जॉब दोनों में तालमेल बैठेगा, और यही संतुलन आपको सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जिसे लोग सपनों की ऊंचाई कहते हैं। राहु का काम है आपको आगे बढ़ाना, आपको धक्का देना। चाहे आप तैयार हो या न हो, ये आपको मौके देगा। अब ये आप पर है कि उन मौकों को पकड़ते हैं या फिर भय और भ्रम के जाल में फंस जाते हैं।
अगर आपने इस भ्रम को तोड़ा और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े, तो यकीन मानिए राहु आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां आज आप सोच भी नहीं पा रहे। अब ध्यान दीजिए, छठे भाव का एक और राज, ये भाव है रोग और ऋण का भी। और जब राहु की दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ये आपको इन परेशानियों से बाहर निकलने का मौका देता है। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही है तो उससे राहत मिलने की संभावना है। कोई कर्ज जो लंबे समय से बोझ बना हुआ था, उससे भी मुक्ति का समय आ सकता है। यही नहीं, अगर आपके कोर्ट केस या लीगल मैटर चल रहे हैं तो राहु का यह प्रभाव इन विवादों को आपके पक्ष में मोड़ सकता है। यह स्थिति शत्रुओं पर विजय और बाधाओं को तोड़ने का संकेत है। राहु यहाँ कह रहा है, अब समय है जीत का। लेकिन याद रखिए, राहु की शक्ति तभी काम करेगी जब आप उस भ्रम से बाहर निकलेंगे जो ये पैदा करता है। क्योंकि राहु सिर्फ अवसर नहीं देता, वो आपको परखता भी है। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे वो विशेष उपाय जिसे करने से राहु की शक्ति आपके लिए चमत्कार कर सकती है। अंतिम भविष्यवाणी। यहाँ जहाँ छठे भाव पर राहु की दृष्टि आ रही है, वहीं एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें। मैंने पहले भी कहा था कि राहु केवल अवसर ही नहीं देते, बल्कि भय और भ्रम भी पैदा करते हैं। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस डर को कैसे खत्म करें? इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है गंगा स्नान। अगर आपके लिए गंगा जाना संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अपने स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला लें और उसी से स्नान करें। यह उपाय आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बना देगा। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना राहु को शांत करने का सबसे बड़ा मंत्र है। रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, क्योंकि राहु अपने गुरुदेव महादेव के सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। जब हम शिव की उपासना करते हैं तो राहु के नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और जीवन में सफलता का एक नया द्वार खुल जाता है। याद रखिए, इन उपायों को करने से आप न सिर्फ राहु के भ्रम और भय से बचेंगे, बल्कि जीवन में आने वाले हर चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे। और हाँ, जब आप इन सकारात्मक बदलावों को महसूस करें, तो हमारे प्रयास को सराहना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार कमेंट में जरूर जताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज्योतिष के ऐसे ही अद्भुत रहस्य आपके सामने लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और राहु के हर संकट से आपको मुक्ति मिले।